हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं मॉनिटर्स के बारे में और ये वीडियो सिर्फ मामूली मॉनिटर्स के अराउंड नहीं है, बल्कि इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आप लोगों को YouTube पे बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। बिकॉज मॉनिटर तो लगभग सभी लोगों को कभी ना कभी यूज ही करना पड़ता है आज के टाइम में, लेकिन हर एक इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग डिमांड्स होती है। किसी के लिए पैनल बहुत ज्यादा मैटर करता है, किसी के लिए रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, किसी के लिए रिफ्रेश रेट या रेस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। डिपेंड करता है कि आप लोग प्रोफेशनल गेमर हो, वीडियो एडिटर हो, जनरल यूजर हो, ऑफिस का वर्क करना है या आप लोगों को क्या करना है। तो अगर आप लोगों को एक मॉनिटर चाहिए, वो भी 10 से 15,000 रुपए के अंदर अंदर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इंडिया में आने वाले 5 कमाल के मॉनिटर्स तो बताने ही वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को मॉनिटर बाइंग गाइड के बारे में बताएंगे, विच इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। भले ही आप लोग कोई भी मॉनिटर परचेज करो और कहीं से भी परचेज करो। तो बिना किसी देखे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड प्रशांत चौधरी और वाचिंग प्रोडक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आज की डेट में 2024 में एक मॉनिटर को लेना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं बचा है। बिकॉज मॉनिटर एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट होता है। ज्यादातर लोगों को ऐसा मॉनिटर चाहिए होता है जो आप लोगों के सारे काम कर दे। आप लोग उसमें मूवी भी देख लो, गेमिंग भी कर लो, एडिटिंग भी कर लो, या कुछ और ग्राफिक्स वगैरह का काम करना हो तो वो भी कर लो। तो इस तरीके के मॉनिटर्स आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर एक मॉनिटर्स में आप लोगों को देखने, ध्यान में रखने बेहद जरूरी है। ये लगभग 10 से 12 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। भले ही आप लोग 2 लाख का मॉनिटर लो या 10,000 का, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को हर एक मॉनिटर को लेने से पहले ध्यान में रखने बेहद जरूरी है। हमने खुद मार्केट में आने वाले 100+ मॉनिटर्स पे रिसर्च करा है, उसके बाद में ये कुछ 5 मॉनिटर्स आप लोगों को बताएंगे। तो जो हमने रिसर्च करा है वो किन पॉइंट्स पे करा है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर्स के डिस्प्ले क्वालिटी की, बिकॉज मॉनिटर इज ऑल अबाउट डिस्प्ले, राइट। तो आपके मॉनिटर में अगर आईपीएस डिस्प्ले होती है तो वो सबसे बेहतरीन चीज होती है, बिकॉज आप लोगों का व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। तो अगर आप लोग कभी भी मॉनिटर लेना चाहते हैं तो आईपीएस डिस्प्ले का मॉनिटर देखिए, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी। अगर आप लोगों को मूवीज वगैरह देखनी है, टेक्निकली अगर देखा जाए वीए पैनल में थोड़े से कलर्स बेहतर होते हैं आईपीएस पैनल से, बट आईपीएस पैनल एक तरीके से ऑल राउंडर पैनल होता है। इसके अलावा मॉनिटर में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रेजोल्यूशन। फुल एचडी रेजोल्यूशन होते हैं जिनको बोलते हैं हम 1920 x 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन। इतने पिक्सल रेजोल्यूशन का मॉनिटर एट लीस्ट आप लोगों को चाहिए। भले ही आप लोगों को अपने ऑफिस के काम के लिए ही मॉनिटर क्यों ना चाहिए हो, फुल एचडी रेजोल्यूशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज होती है रिफ्रेश रेट की। आजकल मार्केट में एक से एक मॉनिटर आ गए हैं, अप टू 200 इस हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आप लोगों को मिल जाता है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट आप लोगों को मिल जाए उतना ज्यादा बेटर है, स्पेशली अगर आप लोग गेमर हो, बिकॉज गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश रेट इज ए मस्ट। वरना नॉर्मली आप लोग 62, 75 या 100 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट भी ले सकते हो, कोई भी इशू आप लोगों का मॉनिटर नहीं करेगा। इसी के साथ में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉनिटर लेने से पहले, जो आप लोगों को चेक करना बेहद जरूरी है, दैट इज गोइंग टू बी रेस्पॉन्स टाइम। और रेस्पॉन्स टाइम जितना ज्यादा कम हो उतना ज्यादा बेटर रहता है, स्पेशली इफ यू आर ए गेमर, बिकॉज ये घोस्टिंग को और ब्लरिंग को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है आप लोगों के मॉनिटर में। इसके अलावा आप लोगों के मॉनिटर में एडेप्टिव फ्रीसिंग टेक्नोलॉजी या जी-सिंक टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप लोग कुछ ऐसा ग्राफिक्स वाला काम कर रहे हो जिसमें हैवी ग्राफिक यूजेज लगती है, तो आप लोगों के मॉनिटर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग हो सकता है। उस लैग को रिमूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी होनी बेहद जरूरी है। चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी मॉनिटर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन सभी मॉनिटर्स में आप लोगों को ये सभी चीजें मिल जाएगी, वो भी टॉप नॉच। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, और वो होती है लो ब्लू लाइट या ब्लू लाइट फिल्टर्स। मॉनिटर अब से कुछ टाइम पहले मैंने भी लिया था, 5-6 साल पहले लिया था, तब मुझे मॉनिटर्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। तो मॉनिटर लेने के बाद में जब मैं उसको यूज करने लगा और स्टार्टिंग में जब मैं एडिटिंग क्या करता था रात रात भर, तो आंखों पे ना काफी ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ने लग जाता था, आंखें दुखनी शुरू हो जाया करती थी। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, बिकॉज मैं ये गलती कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं। इसीलिए आप लोग कोई भी मॉनिटर लो, जरूरी नहीं है ये वीडियो देख के डिस्क्रिप्शन में से ही मॉनिटर लो। अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट से भी लेते हो तो लो ब्लू लाइट फिल्टर आप लोगों के मॉनिटर में होने बेहद जरूरी है, इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। इससे बेसिकली फ्लिकर
स्पीकर आप लोगों की डिस्प्ले काफी कम करती है और ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस आप लोगों का बढ़ जाता है। आप में से कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि यार ये वीडियो इतनी लंबी क्यों हो रही है, हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए ये हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आप लोग बिगिनर्स हो, आप लोगों को मॉनिटर के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो यहां पर मेरा फर्ज बनता है ये सारी चीजें आप लोगों को बताना, और आप लोगों के इस चैनल प्रोडक्ट बाजार का काम ही यही है। इसके अलावा मॉनिटर में आप लोगों को मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मिलने चाहिए। VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स होने जरूरी है, बिकॉज वी डोंट नो मॉनिटर से आप लोगों को आगे चल के कोई एक्स्ट्रा डिस्प्ले या डिवाइस कनेक्ट करना पड़ जाए। इसके अलावा मॉनिटर्स आजकल काफी स्लिम एंड स्लीक डिजाइन के आने लग गए हैं, तो अगर आप लोग स्लिम एंड स्लीक डिजाइन का मॉनिटर लेते हो तो वो भी दिखने में तो खूबसूरत लगता ही है, बट आप लोगों का ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस भी वो एनहांस कर देता है। बिल्ट इन स्पीकर अगर मॉनिटर में मिल जाए तो काफी बेहतरीन रहता है, बट ज्यादातर अगर हम बजट स्पीकर्स लेते हैं तो उनमें बिल्ट इन स्पीकर नहीं मिलते हैं, मिलते भी हैं तो उनकी साउंड 1 या सिर्फ 2 वोट तक की होती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था मॉनिटर इज ऑल अबाउट डिस्प्ले, तो आपके मॉनिटर में काफी बढ़िया कलर्स होने चाहिए, वाइड कलर गैमेट होना चाहिए, बिकॉज अच्छे कलर्स होंगे तभी आप लोगों को अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी मिल पाएगी। अगर आप एडिटर हो तो आप लोग अच्छी एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग कर पाओगे। अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनर हो तो अच्छे से ग्राफिक डिजाइन कर पाओगे। गेमर हो तो गेमिंग करने में मजा आएगा। तो कलर आपके मॉनिटर में अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियो का भी ध्यान रखना है। ब्राइटनेस ज्यादा कम अगर मॉनिटर में होती है, और अगर आप लोगों की सराउंडिंग में रोशनी ज्यादा है, तो आप लोगों को मॉनिटर देखने में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ सकती है। इसके अलावा वीजा माउंट भी होना चाहिए। हो सकता है मॉनिटर को आप लोगों को रखना ना हो, दीवार पे, वॉल पे माउंट करना हो, तो उसके लिए वीजा माउंट कंपेटिबिलिटी इज अ मस्ट। लास्ट के कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं। बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, हमने ध्यान रखा है जो हम आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताने वाले हैं। इसके अलावा वारंटी मॉनिटर पे मिल जाती है अक्सर, लेकिन किस ब्रांड का मॉनिटर ले रहे हो ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज वारंटी के लिए आप फोन लगाते रहो ब्रांड को, ब्रांड फोन नहीं उठाएगी, मेल करते रहो मेल का रिवर्ट नहीं आएगा, क्या फायदा ऐसी ब्रांड्स का। तो वारंटी के साथ साथ में अच्छी आफ्टर सेल सर्विस होनी भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा लास्ट चीज जो कि ये यूजर रेटिंग्स एंड रिव्यूज, फीडबैक्स, वो भी आप लोगों को चेक करने चाहिए कि मोस्टली यूजर्स क्या कहते हैं, मोस्टली फीडबैक क्या आ रही है आप लोगों के प्रोडक्ट में, ताकि आप लोगों को उस प्रोडक्ट का ट्रुथ पता चल पाए। खैर वो हम आप लोगों के लिए सामने लेकर आ जाएंगे, बिकॉज यही कुछ पॉइंट्स थे जो हर एक मॉनिटर में आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 10-12 पॉइंट होंगे, बट एज आई कैन सी नाउ ये हो गए हैं 18 पॉइंट्स। तो जिन लोगों ने ये वीडियो ध्यान से देखी है, अब आप लोग दुनिया में कहीं भी जाके कैसा भी मॉनिटर ले लो, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग अपने लिए सबसे बेस्ट मॉनिटर चुन पाओगे। ये इन्फॉर्मेशन यहां तक कि अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो यार, आप लोगों के लिए थी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो पहले कुछ ऑप्शंस आप लोगों को बता देता हूं, बेस्ट 5 मॉनिटर्स आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद में कर देना। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से। ये मॉनिटर आप लोगों को 15,000 रुपीज का नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ 10,000 रुपीज का है, लेकिन ट्रस्ट मी 15,000 रुपए वाले से बेटर मॉनिटर है ये 10,000 रुपए में। और जरूरी नहीं होता हम महंगी चीज खरीदे और वही अच्छी हो, कई बार बजट फ्रेंडली चीज भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये जो मॉनिटर है ये आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है अंडर 10,000 रुपीज, और ये है एसर की तरफ से आने वाला नाइट्रो 24 इंचेस मॉनिटर। वैसे तो 23.8 इंचेस है, बट इसको 24 इंचेस ही बोल देते हैं। ये मॉनिटर आप लोगों को फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में मिल जाता है। दोबारा बता देता हूं, फुल एचडी मतलब 1920 इंटू 1080 पिक्सल, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और सिर्फ 1 मिली सेकेंड का काफी लो रिस्पॉन्स टाइम आप लोगों को मिल जाता है। और यही नहीं, 99% sRGB रेशियो, मतलब यू आर गेटिंग ग्रेट कलर्स इन दिस मॉनिटर। स्पेशल फीचर्स भी है इसमें, फ्रेमलेस डिजाइन है, टिल्ट एडजस्टमेंट आप लोगों को उसमें मिल जाएगी, फ्लिकर फ्री डिस्प्ले भी मिल जाती है, बिल्ट इन स्पीकर भी मिल जाएंगे, और आई केयर टेक्नोलॉजी भी है। आंखों का मैंने बहुत ध्यान रखा है, आप लोगों की आंखों पर ध्यान रखूंगा वरना चश्मे लग जाएंगे। तो फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आई केयर टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को इसमें मिल जाती है। तो ये तो कुछ फीचर्स थे इस मॉनिटर के, लेकिन हर एक प्रोडक्ट में पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। मैं आप लोगों को दोनों बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो भाई बात ये है कि इस मॉनिटर में आप लोगों को एक्सेप्शनल फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले गजब की है, अच्छे व्यूइंग एंगल्स, कलर गैमेट सब कुछ मिल जाता है, और इस रेट में 1 मिली सेकेंड का रेस्पॉन्स टाइम इज रियली अप्रिशिएबल। इसमें आप लोगों को साथ साथ में इंटीग्रेटेड AMD FreeSync टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जिससे गेम प्ले या कुछ भी ग्राफिक्स से रिलेटेड आप चीज करोगे तो वो काफी स्मूथ काम करेगी।
इसके साथ साथ में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि इस मॉनिटर में आप लोगों को 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है, ज्यादा कम नहीं बट थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है। बट इस बजट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 250 निट्स फिर भी इनफ है, मतलब उतनी ज्यादा कम भी नहीं है। अगर आप लोग लो लाइट में काम करते हो, धूप में तो मॉनिटर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, बट अगर आप एक रूम में, हॉल में कहीं भी रख रहे हो और उतनी ज्यादा लाइट्स नहीं है आपके चारों तरफ, तो ये मॉनिटर आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। इन सभी चीजों के बाद में आप लोग ये मॉनिटर खरीदे क्यों, ऐसा क्या है इसमें? तो बात ये है कि ओवरऑल बेस्ट फीचर्स आप लोगों को इस मॉनिटर में मिल जाते हैं, काफी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है और काफी कम बजट में ये मॉनिटर आप लोगों को मिल जाता है। इस मॉनिटर को मैं आप लोगों को इस चैनल पे पिछले 3 साल से सजेस्ट कर रहा हूं और 2024 में भी मुझे ये मॉनिटर आप लोगों को सजेस्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज ये मॉनिटर है ही ऐसा और अब तो प्राइस भी ड्रॉप हो गए हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यूजर फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स के लिए। चलिए वे भी बता देता हूं, बेस्ट यूजर फीडबैक्स एंड रेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई बेस्ट यूजर्स ऐसे कह रहे हैं कि भाई इस प्राइस रेंज में बेस्ट डिस्प्ले आप लोगों को एसर के नाइट्रो मॉनिटर में मिल रही है एंड कलर्स आर रियली रियली गुड, जस्ट गो फॉर इट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूजर्स कह रहे हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को ये मॉनिटर खरीदना है या नहीं। एक बेहद कमाल का ऑप्शन होने वाला है अंडर ₹10,000, और अगर आप लोगों को ये मॉनिटर खरीदना है तो इस मॉनिटर का बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे, हाँ बिल्कुल यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कीजिए और इस मॉनिटर को तुरंत परचेज कर सकते हैं आप लोग अपने लिए। और अगर अभी परचेज नहीं करना है तो ये वीडियो पूरी देख लो, बिकॉज 4 कमाल के ऑप्शन मैं आप लोगों को और बताने वाला। तो जो नेक्स्ट मॉनिटर है भाई वो थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन साइज का मॉनिटर है। ये है सैमसंग की तरफ से आने वाला 27 इंचेस मॉनिटर। ये भी मॉनिटर आप लोगों को फुल एचडी पिक्सल्स के साथ में मिलता है। 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें आप लोगों को मिलेगा। 5 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। 16.7 मिलियन कलर्स मिल जाएंगे। और बात करें स्पेशल फीचर की, तो इसमें आप लोगों को आई सेवर मोड मिल जाता है, फ्लिकर फ्री डिस्प्ले मिल जाती है, एडेप्टिव पिक्चर मिल जाती है, अल्ट्रा वाइड गेम व्यू फीचर भी मिल जाता है। और पॉजिटिव्स की बात करें तो इसमें आप लोगों को AMD फ्री सिंक भी दिया गया है। फ्लिकर फ्री डिस्प्ले और आई सेवर मोड इसमें आ जाता है, विच इज ए पॉजिटिव पॉइंट। और साथ साथ में फ्री सिंक सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब इफ यू आर ए गेमर, हैवी गेमर, तो आप लोगों के लिए काफी स्मूथली काम करने वाला है ये गेमर। मान के चलो आप BGMI PUBG वगैरह कुछ खेल रहे हो और आप लोगों को गोलियां चलानी है तो काफी स्मूथली आप लोगों को दिखाई देगा। लैग आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। भले ही रिफ्रेश रेट 75 हर्ट्ज है, बट इट विल वर्क ग्रेट। नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है और वो ये है कि 75 हर्ट्ज की आप लोगों को डिस्प्ले मिलती है। हालांकि सही बताऊं तो ये भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस मॉनिटर इन जस्ट 12,000 रुपीज एज ऑफ नाउ। और 75 हर्ट्ज इज ए डिसेंट रिफ्रेश रेट, स्पेशली अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है, आप लोग मूवीज वगैरह देखनी है, और इफ यू आर ए स्टूडेंट, और अगर आप लोग एक प्रोफेशनल काम के लिए आप लोगों को यूज करना है, ऑफिस में यूज करना है, तो 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इज क्वाइट नॉर्मल। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स के बारे में, क्योंकि उन्होंने इस मॉनिटर को काफी अच्छा बताया है। हमने पर्सनली इस मॉनिटर को कई बार यूज किया है एंड इट हैज ग्रेट कलर्स इन इट। सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी भी डेफिनेटली काफी अच्छी आती है। बट स्टिल कुछ लोग सोच रहे होंगे व्हाई शुड वी बाय दिस मॉनिटर। चलिए बता देते हैं, बिकॉज इट इज द एक्सीलेंट चॉइस फॉर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स एंड जनरल यूजर्स जिनको अपने लिए एक डिसेंट मॉनिटर चाहिए। तो आप लोग डेफिनेटली इस मॉनिटर को भी चेकआउट कर सकते हो। इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉनिटर की, जो कि आने वाला है हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर, एंड इट इज नन अदर देन LG की तरफ से आने वाला अल्ट्रा गेयर मॉनिटर। ये मॉनिटर आप लोगों को मिलता है 24 इंचेस स्क्रीन साइज में, और ये मॉनिटर मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मॉनिटर है। और ऐसा मैं अभी नहीं, पिछले 2 सालों से बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप लोग गेमर्स हो तो आप लोगों के लिए भाई ये एक नंबर मॉनिटर रहने वाला है। फीचर्स सुनोगे तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही बोलोगे, बिकॉज इस मॉनिटर में आप लोगों को मिलती है फुल HD डिस्प्ले, और इसी के साथ साथ में इसमें आप लोगों को मिलेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद जस्ट 1 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम एंड 99% ऑफ sRGB रेशो। तो फीचर्स से पता चल गया होगा कि गेमर्स के लिए तो ये मस्ट है प्रोडक्ट है, वो भी काफी कम बजट में। इस मॉनिटर में आप लोगों को कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी आप लोगों को मिल जाएगी, फ्लिकर फ्री डिस्प्ले भी मिलेगी, आई सेवर मोड भी मिलेगा। आई सेवर मोड मिलेगा तभी ये मॉनिटर्स लिस्ट में है, अगर नहीं मिलता तो ये मॉनिटर में आप लोगों को सजेस्ट भी नहीं करता। इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल मॉनिटर है, हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर नीड्स। पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मॉनिटर में आप लोगों को कलर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं।
AMD FreeSync टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है और HDR10 को सपोर्ट करता है ये मॉनिटर। हल्के में मत लीजिएगा इस मॉनिटर को, बिकॉज इट इज LG अल्ट्रा गियर मॉनिटर। और इसके अलावा हाइट, टिल्ट और पाइवेट एडजस्टमेंट भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाती है। नेगेटिव्स की बात करूं तो इस मॉनिटर में एज सच कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो ये है कि इस मॉनिटर में आप लोगों को स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। अगर आप लोगों को स्पीकर्स चाहिए तो आप लोगों को एक्सटर्नल स्पीकर्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे। हालांकि आप कोई भी मॉनिटर ले लो इस रेंज में, उनमें अच्छे स्पीकर्स आप लोगों को मिलेंगे ही नहीं, लगभग ना के बराबर आप लोगों को आवाज सुनाई देगी। और अब बात करते हैं यूजर फीडबैक्स की, तो ज्यादातर यूजर इस मॉनिटर को वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर इन सेगमेंट बता रहे हैं, जैसा कि मैं भी पर्सनली आप लोगों को बोल रहा हूं। इसके अलावा काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी विद AMD FreeSync टेक्नोलॉजी आप लोगों को इसमें मिल जा रही है, और यूजर फीडबैक्स ये है कि काफी स्मूथली और टीयर फ्री एक्सपीरियंस आप लोगों को देता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मॉनिटर? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों को ये मॉनिटर अगर पसंद आए तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये मॉनिटर सिर्फ 13,000 रुपए में आप लोगों को आज की डेट में मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, इस मॉनिटर को अभी के अभी परचेज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को 15,000 रुपए का मिल जाए। तो यस, अभी डिस्काउंट पे है, आप लोगों को परचेज करना है तो टुडे इज द राइट टाइम। तो चलिए, ये तो थर्ड ऑप्शन था, इसके अलावा दो और ऑप्शंस बचे हैं, उनके बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट मॉनिटर है वो थोड़े से बड़े स्क्रीन साइज में है। ये है जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला 27 इंचेस मॉनिटर। ये मॉनिटर भी फुल HD डिस्प्ले के साथ में आप लोगों को मिलता है। इसमें आप लोगों को 60 हर्ट्ज नहीं 144 बिल्कुल भी नहीं, इसमें आप लोगों को मिलती है 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। गेमर्स के मजे हैं भाई, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद जस्ट 1 मिलीसेकंड ऑफ रेस्पॉन्स टाइम। तो यू आर गोइंग टू हैव ए ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस विद दिस मॉनिटर। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आप लोगों को उसमें मिल जाती है, फ्रेमलेस डिजाइन भी मिल जाता है, और बिल्ट इन स्पीकर्स भी दिए गए हैं इस मॉनिटर में। पॉजिटिव्स की बात करते हैं तो भाई IPS पैनल मिल जाता है काफी अच्छे कलर्स के साथ में, व्हाइट कलर गैमेट्स के साथ में। 1 मिलीसेकंड MPRT रेस्पॉन्स टाइम आप लोगों को मिल जाता है फॉर मिनिमाइज्ड मोशन ब्लर। HDR10 का सपोर्ट भी दिया गया है और FreeSync सपोर्ट भी है। मतलब जो भी कुछ एक मॉनिटर में चाहिए होता है वो आप लोगों को जेब्रोनिक्स के इस मॉनिटर में ऑलरेडी मिल रहा है। तो चलिए, अब हम इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ी सी बुराई भी कर लेते हैं, नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। एक ही नेगेटिव पॉइंट है और वो ये है कि इस मॉनिटर में USB पोर्ट नहीं दिए गए। दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। अगर USB पोर्ट भी हो जाते तो हमारे पास कोई नेगेटिव पॉइंट बचता ही नहीं आप लोगों को बताने के लिए, बाकी सब पॉजिटिव है। और यूजर फीडबैक की बात करें तो यूजर्स का कहना है कि दिस इज ए ग्रेट मॉनिटर और हाई रिफ्रेश रेट एंड IPS पैनल क्रिएट्स ए स्मूथ इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि क्यों खरीदूं ये वाला, कोई दूसरा खरीद लूं क्या? कंफ्यूज तो होंगे आप, कुछ लोग तो होंगे। जो हो नीचे कमेंट करके मुझे बता दो। उन लोगों के लिए मैं एक और बात बता देता हूं कि हु शुड बाय दिस। तो भाई ये मॉनिटर एक ऑलराउंडर मॉनिटर होने वाला है। अगर आप लोगों को सिर्फ मान के चलिए पढ़ाई के पर्पज के लिए मॉनिटर लेना है तो आप इसको ले सकते हो, बिकॉज कभी ना कभी आप गेमिंग भी करोगे। हो सकता है मेरी तरह यूट्यूबर भी बन जाओ, एडिटिंग भी करनी पड़ सकती है, ग्राफिक्स का काम भी करना पड़ सकता है, आगे जाके प्लेसमेंट लग गई तो एक ऑलराउंडर मॉनिटर है ये। और ऐसा मॉनिटर काफी कम प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है। और स्पेशली अगर आप लोग गेमर्स हो तो डेफिनेटली आप लोगों को ये मॉनिटर चेकआउट करना चाहिए। ये मॉनिटर आप लोगों को आज की डेट में सिर्फ 14,000 रुपीज का मिल रहा है। अगर आप लोगों को ये मॉनिटर परचेज करना है तो इसका भी बेस्ट बाय लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल यही नीचे मिल जाएगा। आप लोगों को क्लिक करके आप इसका प्राइस भी चेकआउट कर सकते हैं या इसको खरीद भी सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाले लास्ट मॉनिटर की। ये है ViewSonic की तरफ से आने वाला 27 इंचेस मॉनिटर। आज की डेट में इसका प्राइस है 15,500 रुपीज। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब इसका प्राइस हो सकता है 15,000 रुपीज या हो सकता है 16,000 रुपीज। प्राइस थोड़ा बहुत कम ज्यादा इन सभी मॉनिटर्स का होता रहेगा। इसके लिए जितने भी लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं आप लोग उन पे क्लिक करके इनका करंट प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं इस मॉनिटर की खासियत के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। तो इस मॉनिटर में आप लोगों को मिलती है फुल HD डिस्प्ले, मतलब 1920x1080 पिक्सल्स और 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, सिर्फ 0.5 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम और sRGB रेशियो पता है कितना? 104%। मतलब काफी बेहतरीन कलर्स आप लोगों को इसमें दिए गए हैं।
100% से ऊपर का मतलब क्या होता है? 100% मतलब मैक्सिमम। 100% से ऊपर का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली ये मॉनिटर कलर्स को एनहांस करता है फॉर बेटर गेमिंग और व्यूइंग एक्सपीरियंस। इसके अलावा इस मॉनिटर में आप लोगों को AMD FreeSync टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, VISA एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, ब्लू लाइट फिल्टर, टिल्ट एडजस्टमेंट, बिल्ट इन स्पीकर और आई केयर फीचर भी मिल जाता है। मतलब कमाल का मॉनिटर ये भी आप लोगों के लिए होने वाला है। पॉजिटिव की बात करें तो इसमें आप लोगों को फास्ट IPS पैनल मिल जाता है विच इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट एक्सपीरियंस। HDR सपोर्ट भी मिल जाता है फॉर बेटर कलर्स और एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को उसमें मिल जाती है जो टीयरिंग और स्टटरिंग को रिड्यूस करती है। और नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो इस मॉनिटर में भी भाई आप लोगों को USB पोर्ट नहीं मिलता। बाकी कोई भी नेगेटिव पॉइंट इस मॉनिटर में एज सच हमें नहीं दिखाई दिया इस प्राइस रेंज के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर अंडर दिस प्राइस रेंज, स्पेशली बिकॉज इसमें आप लोगों को 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद जस्ट 0.5 मिलीसेकंड ऑफ रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। और ये खरीदना किसको चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग हार्डकोर गेमर हो या एडिटर हो तो ये मॉनिटर बेहद कमाल का है बिकॉज इट हैज ग्रेट कलर्स इन इट। HDR सपोर्ट भी है और बाकी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, या इसको आप एक ऑलराउंडर मॉनिटर की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये थे 5 ऐसे मॉनिटर जो 10 से 15 हजार रुपए के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं, और इनसे बेहतरीन मॉनिटर हमारे हिसाब से आज की डेट में आप लोगों को इस बजट में नहीं मिलने वाले। इनमें से आप लोगों को कोई भी मॉनिटर खरीदना हो, इन सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोगों को कौन सा पसंद आया, कौन सा मॉनिटर आप लोग खरीदने वाले हो, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आप लोगों की हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। एंड अब जाके वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, बिकॉज एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों को सिर्फ एक लाइक से, एक सब्सक्रिप्शन से हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो मिलते हैं इस तरीके की किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी साइनिंग ऑफ।